बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, इसराइली फौज में बगावत फूट पड़ी है। 130 फौजियों ने एक खत लिखा है इसराइली पीएम नेतन्याहू को, और इस खत के अंदर धमकी दी है कि अब हम मजीद गजा के अंदर जंग नहीं लड़ेंगे, हम अपनी जिंदगियां जो हैं वो आपके लिए दांव पर नहीं लगाएंगे। 7 अक्टूबर 2023 को पूरे तैयारी के साथ पूरी तरह से गजा को नीस्तो नाबूद करने का ख्वाब देखकर जो इसराइली फौजी हैं वो गजा में एंटर हुए थे, लेकिन एट द एंड ऑफ 1 ईयर जो इसराइली फौजी हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमें बचाओ। क्यों बचाओ, किस चीज का खतरा है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा इसराइली जो जनाब बड़े फुदक रहे थे और इनकी लॉबीज भी पिछले कुछ अरसे से बहुत ज्यादा फुदक रही थी कि हम जनाब जो लिबनान है उसको भी जो इसराइल है, द ग्रेटर इसराइल, उसका हिस्सा बनाकर रखेंगे। पिछले दिनों द टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर एक आर्टिकल भी लिखा गया जिसमें जो सुन्नी रियासत की सोच है वो बिल्कुल वाज़िया की गई थी, और अब लिबनान के अंदर एंटर होने की कोशिश में 35 इसराइली फौजी भून डाले गए हैं और जहन्नम वासिल जनाब जो लिबनानी फोर्सेस हैं, जो मुजाहिदीन हैं, उनकी जानिब से कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो एडवाइजर थे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इसराइल के, वो भी जनाब इस हमले के अंदर शदीद जख्मी हुए हैं। इसकी भी जो डिटेल्स हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा कल टाइम्स ऑफ इसराइल और इसके अलावा जो बाकी इसराइली सेहूनी मीडिया ग्रुप्स थे वहां पर एक चीज सामने आई थी कि 66.5 बिलियन डॉलर जो हैं वो सुन्नी रियासत 2023 से लेके 2025 तक की जो जंग है उसके अंदर जनाब लॉस बियर करेगा। लेकिन अब जनाब नई डिटेल सामने आई हैं जिसमें यह कहा गया कि एक साल के अंदर ही जो 66.5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान है वो इसराइल को बियर करना पड़ गया है। इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो जनाब इसराइल के अंदर एक तो फौजी जो हैं वो खत लिख रहे हैं नेतन्याहू को कि जनाब हमने जो गजा है वहां पर मजीद जंग नहीं लड़नी, तो दूसरी जानिब जो इसराइल के अंदर जो इनके अपने लीडर्स हैं, जो रबीज हैं, उन्होंने भी नेतन्याहू को कहा है कि बंदे के पुत्र रखे बने और जो काम हम आपको कह रहे हैं ना ये करें, इसी में हमारी भलाई है। सो जनाब जो रबीज हैं उन्होंने क्या कुछ नेतन्याहू को कहा है, इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब जो छुरे मार मुजाहिदीन हैं वो भी इसराइल के अंदर एंटर हुए, उन्होंने भी जनाब 4 मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो इसराइली हैं उनको टारगेट किया है। कितने जख्मी हुए, कितने मारे गए, इसके जनाब जो डिटेल्स है वो भी मैं वीडियो में आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो इसराइली फॉरेन मिनिस्टर की सऊदी अरब आमद है, और इस जो मुलाकात है इसको इस वक्त पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जो ईरान है वो एक्टिव हो गया है डर की वजह से कि जनाब देखें हमने तो जो करना था वो कर दिया इसराइल को अटैक करके, लेकिन इन रिटर्न इसराइल हम पे जो अटैक करेगा वो शायद हमसे ना संभाला जाए। ये जो इंग्लिश मीडिया और मगरबी मीडिया ना वो पोर्ट्रे कर रहा है सुन्नी रियासत की जो लॉबीज है, जो उनके जनाब टाउट्स हैं, वो यही चीजें दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इसराइली डर है उसकी वजह से ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जा रहे हैं और जाकर कह रहे हैं कि जनाब सीज फायर जो है वो करवाया जाए। लेकिन इसी स्टोरी के साथ लिंक्ड एक और स्टोरी भी है जिसमें जनाब ये कहा गया है कि ईरान ने, और यहां पर ईरान को रेफर किया जा रहा है तेहरान के साथ, कि तेहरान ने गल्फ स्टेट्स को ये कहा है कि अगर आपकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो फिर हम आपके खिलाफ भी उठ खड़े होंगे। और एग्जैक्टली जनाब क्या कहा गया है ये मैंने ट्रांसलेशन किया, और ट्रांसलेशन के मुताबिक, गूगल ट्रांसलेशन के मुताबिक, तेहरान हैज टोल्ड द गल्फ कंट्रीज दैट इट विल नॉट एक्सेप्ट the permission to use their airspace or military bases
to attack the aggressors against Iran and we will not leave this matter unanswered. So मगरबी मीडिया जो मर्जी कहता रहे कि ईरान क्यों ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो क्यों मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गल्फ कंट्रीज को दे रहा है कि आपने अपनी एयर स्पेस और अपनी जो मिलिट्री बेसिस है वो अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो फिर जनाब ये जो चीज है ये बहुत बड़ा टर्न जो है वो ले लेगी और हम आपके खिलाफ जो है वो उठ खड़े होंगे। इसके अलावा जनाब जो इस्राएली सोल्जर्स हैं ये अल मैदीन ने कोट किया है, इसमें उन्होंने कहा इस्राएली सोल्जर्स थ्रेटन टू स्टॉप फाइटिंग इफ कैप्टिव डील नॉट सेटल्ड। जो 7 अक्टूबर 2023 को बंदी बनाए गए थे ना इस्राएली, वो अभी तक छूटे नहीं हैं और इसराइल में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने जो बंदी अपने जो कैदी हैं उनको छुड़ा ले। तो अब जो इस्राएली फौजी इस वक्त गजा के अंदर मौजूद है उन्होंने जनाब लेटर लिखा पीएम नेतन्याहू को और इस लेटर के अंदर उन्होंने कहा कि कंटिन्यूइंग द वार इन गजा नॉट ओनली डिलेज द रिटर्न ऑफ द होस्टेजेस बट आल्सो इंडेंजर्स देयर लाइफ, कि ये जो आपने गजा के अंदर मुसलसल जंग शुरू की हुई है ये ना सिर्फ जनाब जो कैदी हैं उनकी वापसी के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है बल्कि उनकी जो जिंदगियां हैं वो भी आप खतरे के अंदर डाल रहे हैं। सो आप जब तक ये एग्रीमेंट जो होस्टेजेस का है ये फाइनल नहीं करेंगे तो हम गजा के अंदर मजीद जंग जो है वो नहीं लड़ेंगे। और इसी में आगे चलकर जनाब जो 20 के करीब इस्राएली सोल्जर्स हैं उन्होंने बाकायदा जनाब रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया और कहा है कि हम मजीद जनाब गजा के अंदर जंग जो है वो नहीं लड़ेंगे। इसके बाद जनाब जो टाइम्स ऑफ इसराइल है इन्होंने लिखा है इन अपेरेंट यूटर्न सेवरियल लीडिंग रिलीजियस ज़ायनिस्ट रैबीज कॉल फॉर होस्टेज डील, कि अब जो रैबीज हैं उन्होंने भी जो पीएम नेतन्याहू और इस्राएली जनाब ऑफिशियल्स हैं उनको ये कहा है कि आप जो होस्टेज डील है ना उसको फाइनल करें। पहले ये होस्टेज डील के खिलाफ थे कि हम मुसलमानों को मजा चखाएंगे, लेकिन जिस तरह से रिटेलिएशन हुई है, जिस तरह से मुजाहिदीन ने जवाब दिया इसराइल को और उसको देखते हुए अब कहा जा रहा है कि जनाब कम से कम अपने कैदी जो हैं वो तो छुड़ा लो, यही ना हो कि वो सारे के सारे कैदी जो हैं उनको जहन्नम वासिल कर दें मुजाहिदीन है। इसके बाद जनाब जो स्काई न्यूज है इन्होंने खबर रिपोर्ट की और इसके मुताबिक मिडल ईस्ट लेटेस्ट एटलीस्ट 6 stabbed in militant attack in Israeli city, Biden and Netanyahu to discuss plan to strike Iran on phone। अब बाइडन भी जो है वो नेतन्याहू के साथ एक कॉल करेंगे और इस कॉल के अंदर अगेन बताया जाएगा कि हमने ईरान को के ऊपर जनाब कुछ टारगेट्स फाइनल कर ली हैं और उन टारगेट्स तक हमने पहुंचना है, ये डिस्कशन की जाएगी। ये जनाब लेटर पार्ट है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जनाब जो छुरे मार मुजाहिदीन हैं वो इसराइल के अंदर दाखिल हुए 4 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर 6 बंदे जनाब जो इस वक्त वेस्टर्न मीडिया क्लेम कर रहा है उसके मुताबिक जख्मी हुए, लेकिन जो कि एक टैक्टिक होता है नफ्सियाती टैक्टिक उसको यहां पर अप्लाई किया जाए तो लगता यह है कि जो जनाब इसराइल है उसको नुकसान ज्यादा बियर करना पड़ा है, लेकिन मीडिया के अंदर वो कम बता रहे हैं ताकि जो हमारे लोग हैं उनके अंदर जो डर है वो ज्यादा ना कायम हो। इसके बाद इंग्लिश चैनल Israeli channel 12 reported that a senior advisor to Israeli occupation finance minister Bezalel Smotrich was injured in clashes at border with Lebanon। जो फाइनेंस मिनिस्टर का एडवाइजर है वो इसराइल लेबनान फोर्सेस के साथ जनाब झड़पों के अंदर जख्मी हो चुका है। एंड देन the Israeli military has faced significant losses in its attempt to infiltrate South Lebanon, with the Islamic Resistance Operation Room revealing that more than 35 elite Israeli officers and occupation soldiers have been killed and over 200 wounded during these operations। लेबनान में घुसने के चक्कर में 35 एलीट इसराइली फोर्सेस के जो जनाब जवान हैं वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं, 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। एंड देन जो नुकसान इसराइल को बियर करना पड़ा है स्मोट्रिच के बयान के मुताबिक वो 66.5 बिलियन का है और यह नुकसान
اب تک بیئر کر چکا ہے اسرائیل، اور مزید جو اکنامک لاس ہے وہ ان کو کرنا پڑے گا۔ یہ اگین جو سموٹریچ ہے اس نے جناب سٹیٹمنٹ دی ہے۔ سو ایٹ دا اینڈ آف 1 ایئر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے وہ خود مٹنے کے در کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔